तो क्या है जी आपका आज का मुद्दा जो है, जैसे दीवार लग रही है यहाँ पे, तो इसको लेकर आप आए यहाँ पे? तो देखिए, हम लोग है वार्ड नंबर 7 के और वार्ड नंबर 2 की जनता यहाँ पर इकट्ठी हुई है। मुद्दा ये है कि यहाँ पे बन रहा है राजीव गांधी घाट। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया था कि ये जो दरिया है, ये बोला था कि भाई हम लोग जो है वो ये नदी है इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। लेकिन अब भी ये जो नदी है वो पूरी तरह से रिहायशी मकानों की तरफ को मुड़ गई है। इससे हम लोगों को खतरा है। यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं सारे इधर के ही हैं, वार्ड नंबर 7 के ही हैं। हम लोगों के मकानों को पूरी तरह से खतरा है। यहाँ पे देखिए, हमारा काम भी है। जब यहाँ पे ये आपका बरसात होती है तो उस दौरान जो है दोनों नदियों का पानी यहाँ पे आता है, इकट्ठे होता है और इतना विकराल रूप होता है यहाँ पे कि आप सोच नहीं सकते हो। तो हम इसीलिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि ये जो काम यहाँ पे चला हुआ है, ये या तो ये बंद कर दिया जाए या फिर उस तरफ से भी तटीकरण किया जाए, दीवारें लगाई जाए। ये आप देख सकते हैं पीछे, आप पीछे देख सकते हैं कि ब्यास नदी का बहाव पूरी तरह से रोक दिया गया है और जो यहाँ पर जो दरिया का संगम होता है वो अब दरिया का संगम कहीं देखने को मिल नहीं रहा है और राजीव गांधी घाट को बना के कोई फायदा नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि पहले रिहायशी इलाकों को सेफ किया जाए, इसके बाद जो यहाँ पर कार्य है वो हम ऐसे ही चलने देंगे, वरना हम इस कार्य को पूरी तरह से रोक देंगे। हम धरना प्रदर्शन करेंगे। तो डीसी मैम से भी मिले आप इसको लेकर? एक बार हम लोग एमएलए जी के पास गए थे, उन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि नहीं, हम उस तरफ से भी काम करेंगे, मतलब दीवारें देंगे या फिर जो करेंगे, हाँ, ड्रेजिंग का कार्य करेंगे। पर हमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि आने वाले 2 महीनों पर यहाँ पर पानी का जल स्तर और बढ़ता जाएगा। तो काम कब शुरू होएगा? ड्रेजिंग का कार्य तो पहले ही शुरू होना चाहिए। ड्रेजिंग तो पहले होती है ना, बाद में थोड़ा ना होती है। अब इस तरह से तो मकान अभी तक टूटे हुए हैं। 2023 की बाढ़ जब आई थी तब से मकान टूटे हुए हैं। देखो, हाँ, वो सारा पानी पाली तरफ को डाइवर्ट किया हुआ है। तो आज आपने आप काम रोक दिया पूरी तरह से? बिल्कुल काम रोक दिया। आज हम कम आए हैं, कल हम सैकड़ों में आएंगे, परसों हजारों में आएंगे। जब तक हमारे पार वाले बुनतर वाले में प्रोटेक्शन दीवार नहीं लगती तब तक ये वाला काम नहीं चलने देगा। जब तक पार सेफ नहीं होता तब तक इस काम था। फिर 24 में हमने बनाया, तो अब भी बनाया हमने, अब भी शिफ्ट हुए। पहले किराए पर रहते थे। हमें इस दर्द का एहसास तो वही जान सकता है जिसका अपना कोई मकान गया हो। मकान गया हुआ। अब फिर खतरा है हमें कि कहीं मकान ना चले जाए। तो फिर अब तो बना भी नहीं सकते हम, क्योंकि हमने सारा पैसा लगा दिया बनाने में। हमारा भी मकान गया था, अभी तक बेचारा कंप्लीट नहीं हो पाया है। सरकारी मदद भी हमारे को मिली, उसमें क्या बनता है? वो देखो हमारा फिर से आपको इस पर फिर हमारे को ऐसे लग रहा है कि फिर हमारे को वैसे ही नुकसान झेलना पड़ेगा। जिंदगी लग जाती है। करोड़ों के मकान थे और क्या बनता है लाखों में।